एसीएल इंजरी में कौन सी मेडिसिन काम करती है दोस्तों, आज हम इस पर बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर मनु बोरा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और आर्थ्रोस्कोपिक एक्सपर्ट हूँ। टीम ऑर्थो स्पोर्ट, गुड़गांव, बॉम्बे, बेंगलोर। सो दोस्तों, एसीएल इंजरी बड़ी कॉमन इंजरी है। बहुत लोग मेरे को मैसेज करते हैं रोज़, बहुत सारे एमआरआईज आते हैं हमारे पास पता लगाने के लिए कि कोई मेडिसिन है या नहीं है। सो दोस्तों, पहली चीज़ कि आप जब भी कोई मेडिसिन लेते हो तो पूरे शरीर में जाएगी, कोई टारगेट तो करेगी नहीं इंडिविजुअली एक पर्टिकुलर एसीएल को जाके। दूसरा, घुटने के अंदर वैसे ही ब्लड वेसल्स कम होती है, उसमें वैसे ही खून की कमी होती है, इतनी ज़्यादा खून नहीं आता। तो कोई मेडिसिन लेते हो तो ज़रूर वो घुटने में जाए, पॉसिबिलिटी बहुत ही कम क्वांटिटी में आती है, बिल्कुल कम क्वांटिटी, बिल्कुल जाती ही नहीं है, ना के बराबर। सो ऐसी कोई मेडिकेशन अवेलेबल नहीं है दोस्तों जो आप मुंह से लो और आपकी एसीएल में जाके आपकी एसीएल को ठीक करे। क्यों? क्योंकि मेडिसिन पहले पेट में जाएगी, वो पचेगी, फिर उसके मॉलिक्यूल्स हम एब्जॉर्ब करेंगे, पूरी बॉडी में ही जाएगी, वो सिर्फ एसीएल में नहीं जाएगी। एसीएल के अंदर सिग्निफिकेंटली बहुत ही कम जाएगी क्योंकि उसमें ब्लड वेसल्स नहीं है। वहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं पर नी के ओवरऑल अंदर जो वेस्कुलरिटी बड़ी कम रहती है। एसीएल के अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं पर जो उसकी जो सराउंडिंग टिश्यू है साइनोवियल फ्लूइड का होता है, तो उसके अंदर हीलिंग पोटेंशियल भी कम होता है, इसीलिए वो हील नहीं होता है टूटने के बाद। तो ऐसी कोई भी मेडिकेशन नहीं है जो आपके एसीएल को हील कर पाए। हाँ, एक मेडिसिन है दोस्तों जो आपका खुद का शरीर है। आपका खुद का शरीर डेफिनेटली एसीएल के लो ग्रेड इंजरी को अपना आप ठीक कर सकता है, वही एक मेडिकेशन है। वो दो तरीके से काम करता है। पहला तरीका कि आप एक्सरसाइजेस कीजिए। एसीएल हीलिंग प्रोटोकॉल है, पूरा बड़ा प्रोटोकॉल है, अलग अलग स्टेजेस में डिवाइडेड है। पहले लाइट एक्सरसाइज, धीरे धीरे हैवी होती रहती है, धीरे धीरे उस लेवल पे जाती है, इसमें रनिंग, जंपिंग, सारी शटलिंग और इस तरह की प्रोप्रियोसेप्शन ट्रेनिंग आ रही है। तो वो आप एक्सरसाइजेस कीजिए और आपका एसीएल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उन एक्सरसाइज करने से आपकी मांसपेशियाँ बहुत ज़्यादा मजबूत होगी, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और धीरे धीरे हमारे एसीएल को रिकवर करेगी। अगर वो लो ग्रेड की इंजरी है, हाई ग्रेड की इंजरी है तो सिर्फ सर्जरी ही ऑप्शन है। सर्जरी के अंदर एसीएल रिपेयर विथ फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस ही करवाना चाहिए। रिपेयर का मतलब है उसी को रिपेयर करेंगे, नया नहीं बनाएंगे। अगर आपका लिगामेंट रिपेयरेबल नहीं है, रिपेयरेबल कुछ ही लिगामेंट होते हैं, जैसे ऊपर से टूट गया फीमर से तो रिपेयरेबल है, नीचे टीबिया से उखड़ गया तो रिपेयरेबल है, अगर वो बीच में से टूट गया तो रिपेयरेबल नहीं है। इस कंडीशन में एसीएल रिकंस्ट्रक्शन विद फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस एक बेटर सर्जरी है। इन दोनों ही सर्जरी के बारे में हमने बहुत सारी वीडियोस बना रखे हैं, हमारे दूसरे वीडियोस को रेफर कर सकते हैं इनके बेनिफिट्स के लिए। अब बात करते हैं मेडिसिन की। तो मेडिसिन तो अपना शरीर ही है, जैसे मैंने बताया। तो एक मेडिसिन तो हो गई कि आप एक्सरसाइजेस करें, फिक्स्ड एक्सरसाइजेज है, प्रोटोकॉल है। आप हमें मैसेज कीजिए, हम आपको प्रोटोकॉल भेज देंगे कि ऐसे कोई भी एक्सरसाइज करने से ठीक नहीं होगा। एसीएल हीलिंग प्रोटोकॉल अलग है बिल्कुल, वही एक्सरसाइज करोगे तो ही एसीएल हील होगा, वो प्रोटोकॉल हम आपको भेज सकते हैं। दूसरा, हमारा खुद का खून। तो हमारे खून में दोस्तों प्लेटलेट होते हैं, प्लाज्मा होता है, ग्रोथ फैक्टर होते हैं जो हर चीज़ को रीजनरेट करते हैं। सो एसीएल को हील करने के लिए जो मेडिसिन है वो आपके खून से बनती है, जिसका नाम है एसीपी, ऑटोलोगस कंडीशन प्लाज्मा, या पीआरपी। आपके ब्लड को एक पर्टिकुलर वायल में डाला जाता है, उसको सेंट्रीफ्यूज करके उसमें प्लाज्मा प्लेटलेट्स को अलग निकाला जाता है। अब बहुत तरह की वायल्स आती है मार्केट में, जो अच्छी क्वालिटी की वायल्स है वो ढंग से कॉन्सेंट्रेट करती है, इम्प्योरिटीज़ कम होती है, मतलब आरबीसी डब्ल्यूबीसीज कम होंगे और उसमें साइड इफेक्ट कम आएगा, रिजल्ट ज़्यादा बेटर मिलेगा। ये जब हम आपके नी में इंजेक्ट करते हैं तो ये चीज़ हील करती है, पर ये तभी हील करती है जब आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हो। सो एक्सरसाइज सबसे इंपॉर्टेंट मेडिकेशन है। दूसरा, यस हम पीआरपी या एसीपी दे सकते हैं अगर लो ग्रेड इंजरी है, और ये आपको बिना सर्जरी के बिल्कुल ठीक कर देगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें मैसेज कीजिए। अगर आपको एसीएल हीलिंग एक्सरसाइज प्रोटोकॉल चाहिए तो आप हमें मैसेज कीजिए और हम आपकी पूरी मदद करेंगे। हम रखें आपका ख्याल।